कि हम लोग का टॉपिक है मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो मानव स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय यानी अंडाशयों की संख्या 2 होती है, अंडवाहिनियां होती हैं, गर्भाशय, योनि, भगोष्ठ, ये आपके इसके मुख्य रूप से हैं। तो अब अंडाशय, अंडाशय क्या है? ये अंडाशय है, ठीक है, जो कि दाहिने और बाएं दोनों होते हैं। अंडाशय में अंडे बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनना कब चालू होते हैं? स्त्रियों में अंडाणु बनना चालू हो जाता है 11 से 14 वर्ष की उम्र में। 11 से 14 वर्ष की उम्र में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की उम्र में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाता है। तो अंडाणु बनना प्रारंभ होता है तो ये अंडाणु यहाँ बनता है। इसका जो आर्तव चक्र होता है यानी कि पीरियड का जो समय होता है, जो पहला पीरियड आता है, ये जब अंडा बनता है तो ये यहाँ जाता है तो योनि मार्ग से ब्लीडिंग होती है, जिसे पीरियड आना कहा जाता है, आर्तव चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आर्तव चक्र क्या है? ये औसत आर्तव चक्र जो है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 दिन का औसत लगभग 28 दिन होता है। मिनिमम आर्तव चक्र जो है या रजोधर्म, रजोधर्म या आर्तव चक्र, ये औसत 28 दिन का होता है। न्यूनतम जो है 20 दिन और अधिकतम जो दिन होता है वो 45 दिन का होता है। ठीक है, तो अंडाशय ये जो है में अंडाणु हमेशा एक पहले महीने में अगर इस तरफ बना हुआ है, अगले महीने में इस तरफ बनेगा। तो ये 28 दिन यानी 4 सप्ताह है। तो पहले सप्ताह में ये अंडा बनता है, दूसरे और तीसरे में परिपक्व होता है, चौथे में अंडा सड़ने लग जाता है, खराब हो जाता है, और वही फिर जब शुक्राणु नहीं मिल पाता उस अंडाणु को तो वही फिर ब्लीडिंग के रूप में योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। तो जब पहला पीरियड, बालिकाओं में पहला पीरियड जब आता है तो उसको कहा जाता है रजोदर्शन। पहले पीरियड को हम लोग कहते हैं रजोदर्शन। किसी भी बालिका को पहला जो पीरियड आएगा उसे हम लोग कहेंगे रजोदर्शन। ठीक है, और जो अंतिम पीरियड आता है, ठीक है, उसे रजोनी वृत्त कहते हैं। तो पहला पीरियड ये 11 से 14 वर्ष की उम्र में, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र में प्रारंभ होता है और ये लगभग 45 से 48 वर्ष की उम्र तक आते रहते हैं। एक जब बालिका छोटी होती है तो उसमें जो ये पुटकाओं, छोटी छोटी पुटकाएं होती हैं, वही बड़े होकर के अंडाणु बनते हैं। इन पुटकाओं की संख्या 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक होती है। मतलब पुटिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सभी पुटिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। लगभग 400 पुटिकाएं ही विकसित होती हैं। ठीक है, मतलब यही अंडाणु बन पाते हैं। ठीक, अब किस समय में जो है प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं? तो प्रेगनेंसी के चांस पीरियड के जो है 8वें दिन से लेकर के, मतलब प्रेगनेंसी तो कभी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अब चांस कब ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा चांस पीरियड के 8वें दिन से लेकर के 15वें 16वें दिन तक, मतलब कि पीरियड आने के दूसरे हफ्ता और तीसरे हफ्ते में प्रेगनेंसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। और अगर 28 दिन का औसत पीरियड है तो पीरियड आने के 14वें, 15वें और 16वें दिन प्रेगनेंसी के चांस ज्यादा होते हैं, ये फिजिकल रिलेशन बनते हैं। ठीक है, अब ये जो अंडवाहिनियां ये बनाती हैं गर्भाशय, गर्भाशय में ही शिशु रहता है। बच्चा, बहुत से लोग कहते हैं बच्चा पेट में, तो बच्चा पेट में नहीं, तो पेट के जस्ट नीचे गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय में बच्चा होता है। ये योनि है। योनि का कार्य फिजिकल रिलेशन के समय पुरुष के शिशन को ग्रहण करना है। ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबाई की ये मांसल जो है संरचना है। अब इसमें जो है इस योनि के ऊपर, वजाइना के ऊपर
एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हाइमेन कहा जाता है। ठीक है, जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं उनमें ये हाइमेन एक पतली सी झिल्ली होती है। तो पहले क्या होता था, बालिकाओं का जो विवाह होता था वो बहुत कम उम्र में हो जाता था, बाल विवाह होता था। तो उनके साथ जब पहली बार फिजिकल रिलेशन होता था तो ये हाइमेन जो थी, झिल्ली होती थी, ये टूटती थी, तो उनमें ब्लीडिंग होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, और वैसे भी लगभग 25% बालिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें हाइमेन होता ही नहीं है। ठीक है, और 75% में होता है, 75% में होता है। 25% सर्वे में ऐसे भी पाए गए जिनमें हाइमेन नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत से लोगों में भ्रम रहता है कि यदि बहुत से शादी विवाह के मामले में भी ऐसा कभी कभार हो जाता है कि इन सब चीजों के अंधविश्वास के नाते या अज्ञानता के नाते रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक है, अभी लड़कियों का लड़कों का विवाह अधिक उम्र पर होता है तो क्या होता है, ये योनि के ऊपर जो झिल्ली होती है हाइमेन जिसे हम लोग कहते हैं, ये साइकिलिंग के दौरान या हाई जंप या सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने इन सब की वजह से भी टूट जाती है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं यदि ब्लीडिंग नहीं हुई तो लड़की का कैरेक्टर खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो साइकिलिंग के दौरान या हाई जंप या इन सब से भी टूट सकती है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाइमेन से किसी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड होता है, ये अपने दिमाग में भ्रम मत रखिएगा। ठीक है, नहीं तो अपना जिंदगी चौपटे करो, दूसरे पे चौपट कर दो। तो अब यही है मुख्य भाग, क्या है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बगोस्को। एस्ट्रोजन क्या करता है, जब गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, बालिकाओं में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास 11 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, तो ये गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। एक और हार्मोन पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उस समय गर्भाशय और स्तनों का विकास करता है। ठीक है, गर्भाशय और स्तनों का विकास करता है, तो गर्भाशय का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो देखें प्रेग्नेंट औरतों का क्या होता है कि लगता है पेट बाहर आ रहा है। ठीक है, फिर जब प्रेगनेंसी इनकी हो जाती है तो प्रेगनेंसी जो महिलाओं में होती है वो 9 माह का होता है। ठीक है, कितने माह का, 9 माह का। इसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, प्रथम तिमाही, प्रथम 3 माह, द्वितीय और तृतीय, 3 भाग में बांट सकते हैं। तो इसको पहले 3 महीने में शिशु का विकास होगा, फिर दूसरे 3 महीने में, फिर अगले 3 महीनों में विकास होता है। तो शुरुआत में वही कंकाल वंकाल ये सब बनता है, हल्के बाल आ जाते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा विकसित होता है। तीसरे तिमाही यानी कि आपका 7वें 8वें और 9वें महीने में इसमें जो है शिशु का विकास ज्यादा होता है, इसमें उसके मांसपेशियां जो रहती हैं वो सब बनना चालू हो जाती हैं। जब प्रेगनेंसी के बाद जब ये समय पूरा हो जाता है तो जब बच्चे को स्त्री जन्म देती है, ठीक है, तो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है जिससे उसको दर्द में थोड़ा राहत मिले। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें।